आ रहा है कि नहीं? हाँ, यूट्यूब में अभी लाइव कर देंगे इसको। देखो समझो ध्यान से, हम लोग को 10 क्लास में टोटल, अगर हम 10 क्लास में बात करें तो 10 क्लास में हमको ग्रामर में क्या पढ़ना है? एक वर्ब पढ़ना है, और वर्ब से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? वर्ब से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग अगर इसे हम बात करें तो 7 से मतलब 10 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें से मॉडल्स है ना, जिसमें से हमको मॉडल्स पढ़ना है, मॉडल्स, और हमको पढ़ना है क्या? देखो नॉन फिनाइट तो काट दिया गया सिलेबस से, तो नॉन फिनाइट की बात नहीं करते हैं। मॉडल से बेसिकली हमारा 4 नंबर आता था, है ना? अब हो सकता है कि नंबर इंक्रीज कर दिया जाए क्योंकि सिलेबस बहुत कट गया है ना? तो मॉडल्स बहुत जरूरी है। फिर हमको टेंस पढ़ना है बेसिकली, है ना? तो टेंस का नॉलेज होना चाहिए, तभी मॉडल समझ में आ जाएगा। टेंस तो ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, अगर नहीं भी पढ़ाए हैं तो इस वीडियो मॉडल्स पढ़ाएंगे, इसके बाद हम उसको भी पढ़ा देंगे, ठीक है? तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा वर्ब, है ना? टेंस को भी समझने के लिए हमको वर्ब जानना बहुत जरूरी है ना? टेंस को भी समझने के लिए अगर बेसिकली अगर हम टेंस पढ़ाना शुरू कर दें तो टेंस बेसिकली क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि सर टेंस में एक सब्जेक्ट आता है, एक वर्ब आता है, एक ऑब्जेक्ट आता है, यही तो आता है ना? अब सब्जेक्ट तो पता होगा कि सर सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या है। ये वर्ब को अगर हम लोग जान जाएंगे ना तो फिर टेंस इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो वर्ब अगर हम लोग समझ जाते हैं तो टेंस भी कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा, और इसी से हम लोग जो जितने भी टाइप्स होते हैं वर्ब का, उसी में से मॉडल्स ही जो है, मॉडल्स है, एक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, सब वर्ब का टाइप्स है, ठीक है? तो वर्ब जानना बहुत जरूरी है, फिर सब्जेक्ट के बारे में जानना जरूरी है, तब जाकर के टेंस पर आएंगे, तब पहुंच पाएंगे, है ना? ऐसा नहीं कि सारे टीचर जैसा पढ़ते रहेंगे कि टेंस सब्जेक्ट प्लस V1 V5, पते नहीं है कि कहाँ ये कैसे आया है ना? हर एक चीज को जो स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखेंगे वो कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, सब चीज प्रूफ के साथ देंगे। बात समझ रहा है? देखो वीडियो हो रहा है ना अच्छा से? हाँ, अब देखो सिंपल सी बात है, अब बिना लेट किए आते हैं, एकदम वीडियो हो रहा है ना, तो मुद्दा पर आते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वर्ब का, है ना? आखिर वर्ब है क्या? कोई बताएगा वर्ब क्या होता है? चलो कोई बात नहीं, चलो शुरुआत हम ही करते हैं। देखो ध्यान से समझना, दो चीज यहाँ पर हम 2 एग्जांपल लिख रहे हैं, उसके बाद हम इसका डिफिनेशन लिखेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं ही इज अ बॉय, है ना? क्या लिखे? ही इज अ बॉय। अब यहीं पर लिख रहे हैं ही प्लेज, है ना, क्रिकेट, ठीक है? 2 सेंटेंस लिखे। अब इसमें से बताओ, अच्छा एक और लिख देते हैं, है ना? ही इज, है ना, प्लेइंग क्रिकेट। बात समझ रहा है? अब 3 सेंटेंस तुम्हारे सामने है, अब बताओ इसमें से वर्ब कौन सा है ना? कौन कौन ऐसे वर्ड है जो वर्ब का काम कर रहा है? सबसे नीचे वाला, ऊपर नहीं दिखा डॉक्टर? ऊपर नहीं दिखा? अच्छा चलो, ये वर्ब है। देखो इज भी हमारा क्या है? वर्ब है ना? और ये प्लेइंग भी क्या है? वर्ब है। अच्छा, और यहाँ पर प्लेस भी क्या है? और यहाँ पर इज क्या है? हमारा वर्ब है। अब कोई बता सकता है कि इज कैसा वर्ब है, प्ले कैसा वर्ब है, इज प्लेइंग कैसा वर्ब है? वेरी गुड। ये क्या है? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है ना? हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, हम लोग तो यही पढ़े। लेकिन अगर हम इसको बोल दें कि भैया यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ये नहीं है, काट देंगे, तो क्या होगा? बोले सर क्वेश्चन पूछेगा सर आखिर क्यों हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना? बात सही है। हाँ, ये मेन वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं है, मेन वर्ब है ना? ये सब ऑलरेडी पढ़ा भी चुके हैं, फिर से देख लो, ये मेन वर्ब है बेसिकली। लेकिन अभी हम बात नहीं कर रहे कि मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सिर्फ ये वर्ब है कि नहीं है ना? ये सर ये वर्ब क्या? अच्छा एक बात बताओ, जो इज हमारा जो वर्ब है, क्या कोई काम हो रहा है इसमें? इस सेंटेंस इज क्या किसी एक्शन को शो कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो ये कोई एक्शन को शो नहीं कर रहा है, तो ये क्या शो कर रहा है? ये देखो क्या बोल रहा है, ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, कुछ होने के बारे में बता रहा है ना? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बीइंग वर्ब। क्या बोलेंगे? बीइंग वर्ब बोलेंगे। अब यहाँ पर देखो, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। देखो कौन क्रिकेट खेलता है? ये बंदा। जैसे मान लो ये बंदा है, ये क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पर वर्ब क्या हो गया? क्रिकेट खेलना। तो यही तो है क्रिकेट, ये जो प्ले है यही तो वर्ब है। तो क्या इसमें एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक्शन हो रहा है। तो ये हमारा एक्शन वर्ब हुआ। क्या हुआ? एक्शन वर्ब हुआ। और जो एक्शन होता है, कोई काम कर रहे हैं ना, कोई काम कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डूइंग वर्ब। क्या बोलते हैं? डूइंग वर्ब बोलते हैं। बात समझ आ रहा है? मतलब कोई काम हो रहा है ना? कोई काम करना और कुछ होना। मैं डॉक्टर हूं, इसमें भी वर्ब है, लेकिन इसमें कोई काम नहीं है। तो 2 तरह के वर्ब होते हैं। ऐसा वर्ब जो स्टेट को दिखाता हो, देखो स्थिति दिखा रहा है ना? जैसे अगर हम यहाँ पर बोले
ही इज अ डॉक्टर, ये एक डॉक्टर है। तो ये इज क्या कर रहा है, इस बंदे के बारे में बता रहा है, इसका स्टेट बता रहा है। क्या बता रहा है, स्टेट बता रहा है कि ये अभी क्या है, डॉक्टर है। आई एम अ टीचर, तो मेरे बारे में क्या बता रहा है कि मेरा स्टेट क्या है, टीचर है। बस मारा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीइंग वर्ब और स्टेटिक वर्ब भी बोलते हैं। बस मारा है। और ये हमारा क्या है, यहाँ इसमें एक्शन हो रहा है, इसमें जब एक्शन होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे डूइंग वर्ब। क्या बोलेंगे, डूइंग वर्ब, कोई ना कोई काम इसमें होगा। बस में आ रहा है। अब वर्ब को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, बेसिकली अगर हम लोग वर्ब को डिफाइन कैसे करेंगे, देखो अगर बुक के हिसाब से देखें तो यहाँ पर लिखता है इट शोज, है ना, सही भी है बट कंप्लीट लिखना है ना। वर्ब जैसे कोई किसी को पूछे तो सर वर्ब क्या होता है, बोलता है इट शोज एक्शन, नहीं, सिर्फ एक्शन को ये शो नहीं करता है, और भी कोई चीज है। देखो अगर ये वर्ब नहीं है क्या, है ना, तो ये एक्शन को तो नहीं शो कर रहा, तो इसको भी तो मेंशन करना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, इट शोज, है ना, एक्शन, इट शोज एक्शन, ये एक्शन को शोज करता है, और स्टेट, है ना, स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, है ना, किसी भी सब्जेक्ट के स्टेट के बारे में बताता है ना, स्थिति के बारे में बताता है, तब उसको बोलेंगे वर्ब। अगर हम बोल देंगे इट शोज एक्शन तो फिर ये तो गलत हो गया। तो सिर्फ ये हो गया ही प्लेज क्रिकेट, इस एक्शन के बारे में बात कर रहा है। अब जैसे आई एम ए बॉय, आई एम ए गर्ल, ये सब रहेगा तो फिर कैसे होगा, क्या इसमें वर्ब नहीं है ना। इसमें जब वर्ब है तो वो फिर एक्शन नहीं है, वो क्या है, स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में बताएगा, उसका स्थिति बताएगा। समझ आ रहा है। तो वर्ब वो होता है जो किसी एक्शन को शो करेगा, कोई काम को शो करेगा, या फिर किसी भी सब्जेक्ट के स्थिति के बारे में बताएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। बात समझ रहे हैं। अब देखो यहीं पर से अब बताओ कि वर्ब कितने टाइप्स के हो जाएंगे, दो टाइप के हो जाएंगे भैया, एक बीइंग वर्ब हो जाएगा और एक डूइंग वर्ब हो जाएगा, जिसको हम लोग जानते हैं कि सर एक हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब और एक मेन वर्ब जानते हैं, है ना। एक हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब ये बाद में आया है। सबसे पहले क्या है कि जो वर्ब है वो दो ही तरह का हो सकता है, एक काम वाला वर्ब, एक बिना काम वाला वर्ब। जो बिना काम वाला वर्ब होता है उसको बोलते हैं बीइंग वर्ब, और जो काम वाला वर्ब होता है उसको बोलते हैं एक्शन वर्ब। बात समझ आ रहा है। तो देखो इसको ऐसे पढ़ना पड़ेगा। अगर हम लोग डायरेक्ट पढ़ देंगे कि नहीं किसी भी काम को हम लोग बोलते हैं वर्ब, तो ये बाबू गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि सिर्फ काम ही हमारा शो नहीं करता है कि ये वर्ब है। जैसे ही प्ले बोल दिए, ही प्लेस बोल दिए, आई प्ले बोल दिए, तो ये प्ले हमारा एक्शन तो है। लेकिन अगर आई एम ए बॉय बोल दिए, आई एम दिस इज अ कैट बोल दिए, तो क्या इसमें इज हमारा वर्ब नहीं है, और इसमें काम तो नहीं हो रहा, तो फिर तुम्हारा गलत हो जाएगा ना कि वर्ब शोज एक्शन। तो एक्शन एज वेल एज स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। पास में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर देखो, अभी हम लोग देखें कि वर्ब जो है दो तरह का होता है। बेसिकली वर्ब कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। देखो वर्ब दो तरह का होता है, एक होता है बीइंग वर्ब। क्या होता है, बीइंग वर्ब, बीइंग वर्ब बोलते हैं। और एक अभी क्या बताएं सर, एक होता है डूइंग वर्ब, है ना, डूइंग वर्ब। अब देखो जो डूइंग वर्ब होगा इसमें कोई ना कोई काम होगा, कोई ना कोई काम होगा, और जो बीइंग वर्ब होगा इसमें कोई काम नहीं होगा, है ना, कोई भी काम नहीं होगा, कोई काम नहीं, है ना, कोई भी काम नहीं, ठीक है। इसमें कोई काम ही होगा ही नहीं, इसमें मेंशन नहीं होगा काम का। बस में आ रहा है। तो इसी बीइंग वर्ब को हम लोग बोलते हैं एक्सिलरी वर्ब। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी काम में हम लोग बचपन में पढ़े ना, एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, है ना। तो इसी बीइंग वर्ब को, जितने भी बीइंग वर्ब होते हैं सारे एक्सिलरी वर्ब होते हैं, और जो डूइंग वर्ब होते हैं जिसमें काम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेन वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेन वर्ब बोलते हैं। और बाबू जितना काम वाला वर्ब होगा ना उसको एक्शन वर्ब के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, एक्शन वर्ब के नाम से जाना जाता है ना। जितने काम वाला होगा, जैसे मेन वर्ब, हमारा मेन वर्ब सारा एक्शन वर्ब नहीं हो सकता है, लेकिन सारा एक्शन वर्ब हमारा क्या हो सकता है, मेन वर्ब हो सकता है। तो जितना भी काम है, अब सर एक्शन वर्ब क्या है, देखो एक्शन वर्ब बेसिकली क्या होता है, अगर हम लोग कोई काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, अगर कोई भी काम हम लोग करते हैं तो जिस काम को करने के लिए, मान लो बहुत सारा काम है, तो जितना काम है दुनिया में उस काम को करने के लिए अगर हमारे शरीर का कोई भी एक पार्ट भी अगर इन्वॉल्व हो गया ना उस काम में, समझ रहे हैं, तो उस काम को हम लोग बोलेंगे एक्शन वर्ब। जैसे मान लो अभी पढ़ाना है, अभी बेसिकली पढ़ा रहे हैं, तो इस पढ़ाने के लिए क्या मेरे शरीर का कोई एक पार्ट भी काम कर रहा है, इन्वॉल्व है, तो ये काम हमारा क्या हो जाएगा, एक्शन वर्ब। क्या हो जाएगा, एक्शन वर्ब। और वही एक्शन वर्ब क्या होगा फिर, मेन वर्ब। मेन वर्ब नहीं बोलेंगे, मेन वर्ब हमेशा नहीं होता है,
है ना। ये एक्शन वर्ब हमेशा मेन वर्ब होता है, लेकिन मेन वर्ब हमेशा एक्शन वर्ब नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तो मेन वर्ब, हाँ मेन वर्ब कब होता है? वही तो बोल रहे हैं, जब कोई काम करते हैं, जब कोई काम होता है, वो सारे काम एक्शन तो हुआ है ना, उसको एक्शन वर्ब के नाम से जानते हैं, और वो सारे एक्शन वर्ब मेन वर्ब हुआ। समझ में आ रहा है? लेकिन सारा मेन वर्ब और एक्शन वर्ब नहीं होगा, ये बात समझ में आ जाएगा, यहाँ पर एग्जांपल लेंगे तब, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं एक्सुलरी वर्ब में। सर एक्सुलरी वर्ब क्या होता है? एक्सुलरी वर्ब को तुम लोग देखा होगा कि सर बगल में हेल्पिंग वर्ब भी लिखा हुआ रहता है। क्या लिखा हुआ रहता है? हेल्पिंग वर्ब भी लिखा हुआ रहता है। तो कोई बात नहीं, इसको हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। अब एक्सुलरी वर्ब होता क्या है बेसिकली? अब ये एक्सुलरी वर्ब क्या होता है? ये जो है ना, ये वैसा वर्ड है ना, द वर्ड, बोलो द वर्ड, बोलो रे, विच इज यूज्ड टू हेल्प। अच्छा एक बात बताओ, इसका नाम क्यों रखा गया हेल्पिंग? कहीं ना कहीं किसी का हेल्प करता होगा, है ना, सिंपल सी बात है, हम तेरा हेल्प करेंगे तो हम भी हेल्पिंग हो गए। ऐसे दुनिया में सबको हेल्प करना चाहिए एक दूसरे का, तो यहाँ भी तो वर्ब का हेल्प नहीं करेगा, इंसान का हेल्प नहीं करेगा, किसका करेगा? बस में आ रहा है? तो ये वर्ब का हेल्प नहीं करेगा, तो ये वर्ब उस वर्ब का हेल्प करेगा, ये वर्ब इस वर्ब का हेल्प करेगा। समझ में आ रहा है? दोनों भाई है ना, चचेरा भाई है। तो क्या हो जाएगा? द वर्ड विच इज यूज्ड टू हेल्प द एक्शन वर्ब, हेल्प द एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब को हम लोग हेल्प करने के लिए जिस वर्ड का यूज किया जाता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब या एक्सुलरी वर्ब बोलते हैं। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर बात करेंगे अगर मेन वर्ब का, तो क्या होगा सर? मेन वर्ब क्या होगा? तो मेन वर्ब देखो सिंपल है कि मेन वर्ब क्या है, ये एक्शन वर्ब क्या है? इट शोज एक्शन है, तो ये शो क्या करेगा? एक्शन ही दिखाएगा। इट शोज एक्शन, ये क्या दिखाएगा? एक्शन को दिखाएगा। समझ में आ रहा है? तो वर्ब बेसिकली देखो यहाँ पर, जैसे हम लोग नाउन पढ़े थे, तो नाउन क्या था? नाउन हमारा बता रहा था नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, है ना, कुछ भी जितना भी पढ़ा है, जितना नाम है। अब उस नाम में से 5 गो टाइप्स पढ़े थे, है ना, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, ये सब पढ़े थे कि नहीं? अब बताओ, जो कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल होगा वो सब नाउन होगा, लेकिन सारा नाउन क्या कलेक्टिव नाउन होगा? नहीं होगा ना। वही चीज है, इसका डिफिनेशन और इसका डिफिनेशन मिला करके ही वर्ब का डिफिनेशन तय किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ वर्ब का डिफिनेशन से हम लोग ये नहीं कर सकते और वर्ब का डिफिनेशन से इसमें नहीं डाल सकते। ये दोनों का कंबाइन होकर के ये वर्ब का डिफिनेशन बना है। नाउन का 5 अगर टाइप्स को मिला दें तो सिर्फ एक नाउन बना है, समझ में आ रहा है ना? तो उसी तरह से तो हम लोग बुक में क्या लिखा रहता है? इट शोज एन एक्शन या द वर्ड विच इज शो एक्शन, तो वैसा नहीं पढ़ना है। एक्शन जरूरी नहीं है कि एक्शन होगा तभी वो वर्ब होगा। उस किसी भी सब्जेक्ट के कोई भी इंसान है, कोई भी सब्जेक्ट है, उसके बारे में, स्थिति के बारे में भी बताएगा ना, तो भी वो क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। तो वर्ब हम लोग देख लें दो तरह का होता है। पहला कौन होता है? बीइंग वर्ब और डूइंग वर्ब। इसी बीइंग वर्ब को क्या बोलेंगे? या फिर, और यही डूइंग वर्ब को हम लोग क्या बोलेंगे? मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब एक्शन वर्ब, और यही एक्शन वर्ब को क्या बोलेंगे? सारे एक्शन वर्ब मेन वर्ब हो सकते हैं, लेकिन सारे मेन वर्ब एक्शन वर्ब नहीं हो सकते। बात समझ आ रहा है ना? एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे हम लोग। एक्सुलरी वर्ब का डिफिनेशन समझ में आ गया। एक्सुलरी वर्ब का काम क्या है? काम क्या है? इसको सिर्फ तेल लगाना है। किसको तेल लगाना है? इसको, मेन वर्ब को, है ना, मतलब एक्शन वर्ब को। एक्शन वर्ब के पीछे पीछे आना है। अब ऐसा नहीं कि सारे एक्शन वर्ब के पीछे पीछे ही आएगा, है ना, ये भी क्वालिटी है, ये भी सोचता है कि अच्छा कुछ हद तक ये काम करता है। ज्यादा अगर टॉर्चर करने लगे नौकर को भी, है ना, तो वो छोड़ के भाग जाता है ना। तो ये कुछ वर्ब के साथ आता है, वो देख लेंगे किसके किसके साथ आता है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। यस सर। मिटा दें? यस सर। लिखना है इसको, लिखो फटाफट।